हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। आज मॉर्निंग होते ही बर्ड्स हमारी बहुत खुश हैं और चारों तरफ एकदम शोर मचाया हुआ है उन्होंने। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। चर्पिंग बर्ड्स की आवाज़ सुनना सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं कुछ दिनों में इसके अंदर एक फाउंटेन भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, जो पानी गिरने की आवाज़ और साथ में बर्ड्स की आवाज़ मिलके बहुत ही अच्छी सूदिंग आवाज़ लगती है कानों के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ अपने ऐसे व्यूअर्स को के बारे में जिन्होंने हमारे पास में अपनी वीडियोस भेजी हैं अपने डॉग्स के ट्रीटमेंट के लिए। इन वीडियोस के अंदर कुछ हम डिस्कस कर पाएंगे, सारे तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे। इसमें से एक वीडियो है टीवीटी की है, कुछ पपीज़ की वीडियोज़ हैं, एक ओवरडोज और आइवरमेक्टिन की है, एक ओल्ड एज की है। जो सबसे कॉमन जो फीमेल्स के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। टीवीटी की प्रॉब्लम। टीवीटी की प्रॉब्लम दो तरह से आती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। जिसके अंदर टीवीटी दिखता तो नहीं है लेकिन होता है, साइज़ दिखने लगता है। जैसे ये वाली फीमेल का पिक्चर देखेंगे तो इसमें साइज़ बढ़ा हुआ है उसके पॉइंट का, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा, कोई मांस का लोथड़ा, कोई ब्लीडिंग, ऐसे कुछ दिख नहीं रही। ठीक है, ऐसे केसेस के अंदर मैंने आपको पहले भी मेरा वीडियो बनाया हुआ है कि आप दो तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक तो आप उसकी केमोथेरेपी करा सकते हैं, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और उसे ट्रीटमेंट लें। देखिए, इसमें कुछ मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती हैं। मैंने अपने बहुत सारे व्यूअर्स को भी दी हुई है ये मेडिसिन, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। थुजा, सोराइनम, सल्फ़र एंड कैलकेरिया फ्लोर। लेकिन ये मेडिसिन अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग तरीके से दी जाती है, अलग अलग पोटेंसी में दी जाती हैं। कोई भी मेडिसिन आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। इसमें देखिए ट्रीटमेंट में टाइम लगता है, क्योंकि ट्यूमर होता है तो ट्यूमर के साइज़, पहले मेडिसिन बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन बनाती है, फिर धीरे 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 ट्यूमर का साइज़ कम होता है और बहुत सारे केसेस में इतना कम हो जाता है कि लगता ही नहीं कि उसको कभी ट्यूमर था। दूसरा केस आया था मुझे कि किसी ने भेजा था कि सर हमारे यहाँ पे ये स्ट्रे पपीज़ हैं और इन्होंने इनके पेट में दर्द लग रहा है और ये हमेशा रो रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे। देखिए, स्ट्रे डॉग्स को पालना, स्ट्रे डॉग्स की केयर करना मुझे भी अच्छा लगता है और हम भी करते हैं। हमारे घर के आसपास भी काफ़ी सारे स्ट्रे डॉग्स हैं। जैसे मैं वॉक करने जा रहा हूँ तो देखेंगे आप, ये सारे स्ट्रे डॉग्स मेरे साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनको ज़बरदस्ती अपने जैसे समझने लगे और हम इनका ट्रीटमेंट अपने ढंग से करने लगे। देखिए, मेन चीज़ क्या है कि स्ट्रे डॉग्स को ना कि कॉलोनी को आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे वो रह रहे हैं वैसे ही रहने देना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पानी रख दीजिए। अगर आप खाना खिलाना चाहते हैं तो थोड़ा सा खाना खिला दीजिए ताकि उनका हल्का फुल्का पेट भरे, लेकिन उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट किल ना हो खाना ढूंढने की। वॉक ख़त्म होने के बाद हम लोग छत पे आए और छत पे एक्चुअली में गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि हमने प्लांट्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। इसमें एक प्लांट तो इतनी बुरी तरह जल गया था, वो भी एक दिन के अंदर, कि हमें सोचना पड़ा कि प्लांट्स को मतलब इतने ज़्यादा एक्सपोजर में रखना है धूप के या नहीं। क्योंकि क्या होता है, जो ज़मीन में पौधे लगे होते हैं उनको तो लगातार नमी मिलती रहती है। गमले के जो पौधे होते हैं ना, उनको थोड़ी दिक्कत होती है। हम आ गए हैं अपने केजेस में और चिंकी मिंकी हमारा इंतज़ार कर रही हैं। जैसे ही हम लोग अंदर एंटर करते हैं इनको आवाज़ आ जाती है और ये रहे हमारा लियो, सबसे शैतान बच्चा है ये, और सबसे सुंदर भी है और सबसे डिमांड में भी रहता है। सारे व्यूअर्स लियो को देखना चाहते हैं। और चलिए हम लोग इनको खाना देते हैं और आज मॉर्निंग में इनको घुमा देते हैं। खाना हमने दे दिया है। चिंकी मिंकी दोनों अपने एक ही बर्तन में खाती हैं और बहुत प्यार से रहती है। तो ये अपना खाना ख़त्म कर रही हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि गर्मियों में खाना चेंज कर दीजिए, खाना लाइट कर दीजिए। इसके अंदर आप प्रोबायोटिक्स मिलाना शुरू कर दीजिए। सबसे जो ईज़िली प्रोबायोटिक जो आप दे सकते हैं वो है दही। दही ऐड करना शुरू कर दीजिए। अगर आप गटवेल ला सकते हैं या प्रोबायोटिक्स आप मार्केट से खरीद के ला सकते हैं तो आप वो भी दीजिए, वो भी अच्छा है इनके लिए। एक केस हमारे पास आया जहाँ पे डिवॉर्मिंग करने के बाद में पपीज़ को एक न्यूरोलॉजिकल इशू हो गया, जिसके अंदर वो लगातार झटके से खाता रहता है, हिचकियाँ खाता रहता है। देखिए, इस तरह की दिक्कत भी बहुत सारे डॉग्स के अंदर आ जाती है। बहुत सारे डॉग्स को डिवॉर्मिंग और मेडिसिन सूट नहीं करती। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके डॉग को किसी इस तरह की दिक्कत है तो डॉक्टर से चेकअप करा के देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर दवा के लिए वो एलर्जिक हो, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गलत मेडिसिन दे दी हो। इस तरह की दिक्कत अक्सर तब होती है जब आप डॉग्स को आइवरमेक्टिन की ओवरडोज दे देते हैं। क्योंकि आइवरमेक्टिन क्या होता है, ओवरडोज होने की वजह से ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर चला जाता है और वहाँ पे फिर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आइवरमेक्टिन कोई नॉर्मल एंटीबायोटिक नहीं है। जैसे रोज़
हम एंटीबायोटिक्स देते हैं दिन में 3 टाइम 2 टाइम लगातार हफ्ते भर, ऐसे यूज़ नहीं किया जाता। आइवरमेक्टिन नॉर्मली बड़े जानवरों में बहुत पॉपुलर है, लेकिन डॉग्स में और कैट्स में आइवरमेक्टिन बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डोज 15 दिन में एक बार ही दें, 3 डोज से ज़्यादा ना दें। हमेशा अपने डॉग के वेट के अनुसार ही दें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप गूगल जाके इसकी डोसेज चेक कर सकते हैं। जो तीसरा केस हमारे पास आया था वो एक ओल्ड एज डॉग का था जो बुरी तरह से बीमार था। देखिए, ओल्ड एज के अंदर बीमार होना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, क्योंकि होता ये है कि डॉग की इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसकी बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। जब वो बीमार पड़ते हैं तो वो उसमें रिकवरी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे कि मशीन के अंदर वियर एंड टियर की वजह से चीज़ें टूटनी शुरू हो जाती हैं, वैसे ही बॉडी के अंदर भी एक सर्टेन एज के बाद में जब हमारी बॉडी उसे रिपेयर करना बंद कर देती है तो वो चीज़ें एफिशिएंट नहीं रहती, अपनी एफिशिएंसी से बहुत कम काम कर रही होती है। ऐसे केस में अगर डॉग बीमार पड़ जाए तो उसका रिकवरी करना बहुत मुश्किल होता है। जो डॉग बहुत ओल्ड एज में होते हैं उनको अक्सर ऐसी बीमारियां होती हैं जो वैसे देखने में तो नॉर्मल होती हैं, लेकिन उनके लिए वो घातक हो जाती हैं। ऐसे डॉगों का ट्रीटमेंट को ना लेके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उनको रिलीफ मिले। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी पीछे से सपोर्ट नहीं करती। अगर आप स्टेरॉइड्स का यूज़ करके या किसी और ऐसे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम का अगर यूज़ करके उनको आप सपोर्ट भी करते हैं तो जब जैसे ही आप सपोर्ट हटाते हैं तो डॉग वापस से बीमार पड़ जाते हैं और अपनी एबिलिटी जो थोड़ी बहुत होती है वो भी लूज़ कर जाते हैं। इसलिए हमेशा ख्याल रखिए, जब भी ओल्ड एज डॉग्स हों तो उनकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को आप नज़रअंदाज मत कीजिए। बीमार पड़ जाए ज़्यादा तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनके पास डॉग्स हैं और उन्हें डॉग से रिलेटेड हेल्थ के इश्यूज़ आते हैं।